आप क्लास 12th में हैं या 12th को पास कर चुके हैं, अगर आप बायोलॉजी से हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब जल्दी से जल्दी मिले और जल्दी से आप पैसा कमाने लगे, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, तो ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। क्या होता है ये बीएससी नर्सिंग का कोर्स और कैसे इसमें एडमिशन होता है, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है और क्या करना होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, कितना फीस लगता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के एक वीडियो में हम जानने वाले हैं। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो ये 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। 4 साल का डिग्री कोर्स होता है, यानी जैसे आप लोग बीएससी करते हो तो बीएससी 3 साल का होता है, बीए भी 3 साल का होता है, लेकिन ये बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है। 4 साल का कोर्स अगर आप कर लेते हो तो समझ लेना आपकी लाइफ सेट है। आप अगर कुछ नहीं भी बने हो, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाके आप अगर आईसीयू में बैठ गए, आईसीयू वगैरह में रह गए, तो आपको 30-35 हजार महीने तो सैलरी फिक्स है। अगर आप वहीं पे थोड़ा सा मेहनत करके नॉर्सेट एग्जाम या फिर रेलवे में नर्सिंग वगैरह होता है, उन सभी में से किसी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो समझ लेना आपका 80 से 90 हजार सैलरी फिक्स होती है। एक बीएससी किया हुआ बच्चा 3 साल बाद बेरोजगार बैठ सकता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग किया हुआ बच्चा कभी भी बेरोजगार नहीं बैठेगा। इसीलिए मैंने बोला अगर आप बायोलॉजी से पढ़े हैं तो ये बीएससी नर्सिंग आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है करने को लेकर। अब बात आती भैया ये बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, नाम तो नर्सिंग है, जैसे लग रहा है लड़की ही कर सकती है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग कर सकते हो, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज, है ना, दोनों लोग कर सकते हो। दोनों के लिए यह ऑप्शन सेम है, दोनों के लिए सेम एग्जाम होता है, दोनों का फीस भी सेम लगता है। नाम पे मत जाया करो। अगर आप हॉस्पिटल में कभी गए होंगे तो आईसीयू वगैरह में नर्स के रूप में बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं, है ना। और हाँ, अगर ये बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, थोड़ी सी आपके अंदर नॉलेज हो सकती है, तो हो गई तो आप अपने भी डिस्पेंसरी वगैरह खोल के बैठ सकते हो, उसमें भी अच्छी कमाई होगी। दूसरी बात, अब बात आती है भैया इसमें एडमिशन कैसे होता है बीएससी नर्सिंग में। तो देखो, कभी भी बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना ही होगा। अलग अलग राज्य का एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होता है। जैसे एम्स से अगर आप नर्सिंग एग्जाम देना चाहते हो तो एम्स का नर्सिंग टेस्ट होता है। यूपी से अगर नर्सिंग देना चाहते हो तो यूपी सीएनईटी होता है, जिसे हम कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। बिहार से देना चाहते हो तो बीसीईसी करके होता है। राजस्थान के लिए रूस होता है। एमपी के लिए एमपी एनएसटी होता है, एमपी एनएसटी होता है। ये सभी राज्य के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अगर बात करें यूपी की, हम यूपी बीएससी नर्सिंग की बात करते हैं तो यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, उसके द्वारा एक ये सीनेट नाम से पेपर होता है, कंबाइंड नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आपके नर्सिंग में एडमिशन होता है, नर्सिंग कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, सब में एडमिशन होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होगा तो फीस नाम मात्र की लगती है, 25-30 हजार लगती है, जो कि आगे मैं बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो 7-8 लाख रुपए लग जाता है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन पक्का हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको क्या पढ़ना होगा मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कौन फॉर्म भर सकता है। एलिजिबिलिटी चाहिए होता है, क्लास 12th में आप बायोलॉजी से होने चाहिए, क्योंकि मैथ वाले बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज, बायोलॉजी से होंगे तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। एज आपका 17 से 35 साल के अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट चीज आती है भाई, क्या सिलेबस में पूछा जाता है। तो देखो, कुल मिला के आपके 24 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 24 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 24 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 24 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड और 24 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। देखो, अगर आप देखोगे तो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये वही होता है जो क्लास 12th में और 11th में आप लोगों ने पढ़ लिया होता है। क्लास 11-12 का ही सिलेबस होता है। बस एक नर्सिंग एप्टीट्यूड जो होता है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। और एक चीज मैं बताऊं, देखो, क्लास 12th 11th के सिलेबस से 24 क्वेश्चन नहीं होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं हर सब्जेक्ट में। 4 क्वेश्चन फिजिक्स में, 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 4 क्वेश्चन बायोलॉजी में। चाहते हो को 16-17 क्वेश्चन, चाहते हैं 12-13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि क्लास 10th के लेवल के होते हैं इसमें, जिसे हम लोग जनरल साइंस जीएस कहते हैं। इस लेवल के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बहुत कठिन नहीं होता। आपके नीट लेवल का एग्जाम ये बीएससी नर्सिंग नहीं होता है, बहुत ही लो लेवल होता है, बहुत ही जेन्युइन लेवल होता है। अगर थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मैंने ये देखा है, 2-2 महीने 3-3 महीने इस साल बच्चे ने हमारे बैच से पढ़कर इस बार
90 नंबर, 95 नंबर लाए थे। अगर आप ठीक से साल भर मेहनत कर लेते हो तो रैंक ला दोगे। रैंक 1 यूपी का जो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी का ही रैंक 1 नहीं है, पूरे टॉप 10 इंडिया में रैंक में आता है। और वहां से अगर आप नर्सिंग कर लेते हो तो समझ लेना एमबीबीएस को, है ना, पीछे ही कर दोगे आप। सही बता रहा हूँ, नर्सिंग नर्सिंग होता है, एमबीबीएस एमबीबीएस होता है, लेकिन आप जो प्राइवेट डोनेशन पे एमबीबीएस करते हो उससे तो आगे ही रहोगे आप वहां से नर्सिंग करके। मेरे कहने का मतलब ये है ना। नेक्स्ट चीज आती भाई, ये आपके कुल मिला के अगर 120 क्वेश्चन है, देखो मेरे कहने का मतलब 24 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपके क्लास 12 के लेवल को होते हैं, 4 क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लेवल को होते हैं, है ना। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, है ना। तो 4 3 12 13 क्वेश्चन आपके क्लास 10th के लेवल के जनरल साइंस के होते हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। बाकी इंग्लिश का लेवल भी बहुत आसान होता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड आपको नया चीज है, इसका भी पढ़ाई होती है ना, जो कि नर्स के कार्यशैली, नर्स की इतिहास और हॉस्पिटल में प्रयुक्त करने वाले चिन्ह, उन इन सभी चीजों से क्वेश्चन पूछता है। टाइमिंग की बात करें तो भैया देखो 2 घंटे 20 मिनट का समय होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर होता है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सबसे बड़ी बात आप सभी लोगों के लिए है। साथ में 120 क्वेश्चन के लिए 120 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। 11 12 का सिलेबस होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब देखो इस नर्सिंग के एग्जाम का फॉर्म कब आता है, सबसे पहली बात कुछ लोग बच्चे ये कहते हैं। तो फॉर्म की बात करें, इस साल जो फॉर्म आया हुआ था 24 मार्च का आपको फॉर्म आया था, और पेपर आपको 21 मई को हुआ था। और एग्जामिनेशन आपके अपने सिटी में थे, जैसे जो बहुत सारे बच्चे के उनके उनके सिटी में एग्जामिनेशन हुआ था। और अगर बात करें तैयारी को लेकर, तो मैं आप सभी लोगों का ये बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट की तैयारी इस यकीन बैच में बहुत ही जबरदस्त तरीके से करा रहा हूं। बहुत ही जबरदस्त का मतलब A1 क्वालिटी की क्लासेस चल रही हैं। डेली लाइव क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको डेली लाइव क्लास में दिया जा रहा है, और क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास भी आपको दिया जा रहा है। 20 क्वेश्चन का डीपीपी आपको इसमें दिया जाता है। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी जो टॉपिक से आपको पढ़ाया जाता है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, 20 23 25 या 40 जितना भी क्वेश्चन उस टॉपिक से बन सकते हैं, जो कि नर्सिंग में पूछा जा सकता है। ये नहीं कि नीट के लेवल का, नहीं, नर्सिंग लेवल का एक्सपीरियंस के साथ में यहाँ पे लिखा है PYQ बेस क्लास। जैसे आपकी नर्सिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बेस पे क्लासेस लेते हैं, है ना। प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पे होती है। आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट भी ऐप पर होने शुरू हो चुका है। केमिस्ट्री का मॉक टेस्ट एक हो चुका है, बाकी सभी सब्जेक्ट का होगा। डाउट ग्रुप यहाँ पे बने हुए हैं, आपको जो भी दिक्कत आती है पूछ सकते हो। इन सभी चीजों का फीस इसका अगर देखा जाए तो मात्र एक छोटी सी फीस है, जो कि 899 रुपए की छोटी सी फीस है ना। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर ये ऑफिस का नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हो 930 577 1375 पर। जबरदस्त तैयारी यहां पे कराई जा रही है, इतना समझ लेना। एकदम आपके भाषा में, आपकी अकॉर्डिंग इसमें आपके पूरे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, चाहे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, पूरा इस बैच में आपकी क्लासेस चल रही हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहीं पे कट ऑफ की बात करें तो भाई देखो 80 से 90 नंबर ऐसा कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड था। इस बार थोड़ा सा इससे हाई ही गया, 5-10 नंबर कट ऑफ, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 कॉलेज अगर देखा जाए तो नर्सिंग का ये KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज होता है। आप इसको अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लो और इसी का सपना रख कर मेहनत करो भाई, ठीक है ना। बाकी यूपी में तो बहुत सारे कॉलेज हैं। ये RM लाल राम मनोहर लोहिया जो मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, SBP जय संजय गांधी PGI कॉलेज जो है सैफई में, फिर मेरठ में, अन्य जगह बहुत सारे कॉलेज हैं। ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज यूपी के हैं, बाकी आप देख सकते हो, है ना। अगर फीस की बात करें तो मैंने बताया गवर्नमेंट कॉलेज की फीस आपकी 25,000 से 30,000 के लमसम लगती है। प्राइवेट कॉलेज में 7 से 8 लाख रुपए फीस ले सकते हैं 4 साल का मिला के। तो भैया 7 से 8 लाख रुपए नहीं देने से अच्छा है कि आप सभी लोग जो है ना मेहनत करके निकाल लो। और मेहनत एक छोटी सी फीस में आपकी यहाँ पे हो रही है इस बैच में। आप इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त लेवल पे ले जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है भैया एम्स की। एम्स से अगर आपको नर्सिंग करना है तो क्या कर सकते हो। देखो एम्स एक ऐसा एग्जाम है जिसमें केवल गर्ल्स ही नर्सिंग कर सकते हैं, बॉयज के लिए एम्स नहीं है। एम्स में क्या क्या सिस्टम होता है, देखो एम्स में 12th पास कोई भी गर्ल होती वही आपका नर्सिंग एग्जाम दे सकती है और एडमिशन ले सकती है। इसका फॉर्म मार्च में आता है, यहाँ पे देखो मार्च, इस बार इसका फॉर्म थोड़ा सा लेट आया था। एम्स नर्सिंग का फॉर्म आया था मई में, है ना, हाँ अप्रैल में आया था, सॉरी अप्रैल में आया था। और पेपर वही आपका उसी समय होता है, जून में पेपर होता है इसका, है ना। एम्स की ये बात होती है, ठीक है। और एम्स का सिलेबस की बात करें तो वही सिलेबस होता है। फिजिक्स इसमें भी 30 पूछे जाते हैं क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जीके के पूछे जाते हैं,
है ना, यानी 100 नंबर का यहाँ पे पेपर होता है। और इसका जो पेपर होता है सीबीटी मूट होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। निगेटिव मार्किंग इसमें होता है और 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है और 18 एम्स कॉलेज है जिसमें इसमें एडमिशन होता है। लड़कियों के लिए सबसे बेहतरीन है, जैसे दिल्ली में जो दिल्ली वाला एम्स उसमें 97 सीट है और नंबर 1 पर यही आता है। अगर इसमें आपका एडमिशन हो जाता है एम्स में ना, दिल्ली एम्स में, तो मैं कहूंगा आप एमबीबीएस छोड़ देना, सही बता रहा हूँ, है ना। अगर एमबीबीएस के लिए आपको छोटे मोटे कोई कॉलेज डोनेशन वाला मिल रहा है तो उसको छोड़ के आप दिल्ली एम्स से नर्सिंग कर लेना, बहुत ही वैल्यू होता है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद भटिंडा में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, बाबी नगर में है, बिलासपुर में है, देवगढ़ में है और यहाँ पे गोरखपुर, जोधपुर, यहाँ पे कुल मिला के 1231 सीट एम्स का होता है जो कि हर साल भरा जाता है। और एम्स की तैयारी के लिए यहाँ पर एम्स का यकीन बैच चल रहा है। इसमें एम्स के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में नर्सिंग, जीके, ये इसमें पढ़ाया जाएगा। डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, 20 क्वेश्चन डीपीपी, प्रैक्टिस क्लास, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेज इसमें भी दिया जाएगा। अगर एम्स की तैयारी करना तो आप एम्स के बैच को ज्वाइन कर सकते हो जिसका फीस मात्र 930, है ना, कितना है, 899 रुपए है। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, 930 577 577 1375, इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर बिहार से हो तो बिहार के लिए बिहार नर्सिंग में एक पेपर होता है, बिहार कंबाइंड इंटेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसे हम लोग बीसीईसी कहते हैं, जो कि एक पेपर कराती है बीसीईसी, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग में भी एडमिशन मिल जाता है, पैरामेडिकल जैसे डीएमएलटी वगैरह करते हैं उसमें भी एडमिशन मिल जाता है और बी फार्मा में भी मिल जाता है। तीनों में से कहीं पे भी आपके एडमिशन मिल जाएंगे बिहार के अंदर बीएससी नर्सिंग के इस एग्जाम के थ्रू। कौन कर सकता है, क्लास 12th में जो बायोलॉजी से पढ़े होते हैं, इसमें गर्ल्स बॉयज दोनों भर सकते हैं। अच्छा, पेपर का पैटर्न बिहार का थोड़ा अलग होता है, इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के पूछे जाते हैं। और पेपर अलग अलग होता है, जैसे बायोलॉजी का अलग पेपर होगा, एक टाइम 100 क्वेश्चन के लिए समय दे दिया जाएगा, उसके बाद ये फिजिक्स का होगा, केमिस्ट्री का होगा, इस तरीके से ना। और इसमें माइनस मार्किंग 1/4 होता है, इंग्लिश हिंदी दोनों पेपर होता है, ओएमआर सीट पे पेपर होता है बिहार के अंदर, ठीक है ना। अब बिहार के बीएससी नर्सिंग की तैयारी के लिए बिहार का यकीन बैच आया हुआ है। ये तीनों बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर मिल जाएगा। 3 राज्य के बीएससी नर्सिंग की तैयारी हम और हमारी पूरी टीम करा रही है, जिसमें हम खुद क्लास आपकी केमिस्ट्री का ले रहे हैं, जिसमें डेली लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास है और डाउट डीपीपी भी मिल रहा है। और यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस क्लास, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप बना हुआ है, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेज हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ये 2 नंबर है ऑफिस का नंबर, इस पे कॉल करके बातें कर सकते हो और पूछ सकते हो और सभी चीजें, ठीक है। और हाँ, आपको बिहार में जो चीजें पूछी जाती बिहार की अकॉर्डिंग बिहार के बैच में पढ़ाया जाएगा। बस आपसे इतना है, जिस बैच के से हो उसी बैच को ज्वाइन करना, आपकी तैयारी जबरदस्त हो जाएगी ना। बिहार का फॉर्म कब आता है, तो 9 अप्रैल को इस बार यहाँ का भी फॉर्म आया था और पेपर आपका 7-8 जून को हुआ था। यही समय होता है, इस बार भी यही समय होने वाला है। यहाँ पे वही बात है, गवर्नमेंट कॉलेज में, यहाँ बिहार के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो फ्री में आपका बीएससी नर्सिंग हो जाएगा। प्राइवेट में 6 से 8 लाख रुपए लगता है, ठीक है। तो मेरे भगवान से यही कहूंगा कि मेहनत करो, अभी पर्याप्त समय है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, ठीक है। तो ये आपकी बीएससी नर्सिंग की पूरी जानकारी हो गई कि कब होता है, कैसे होता है, किस तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लोगे, है ना। और मैं इतना ही कहूंगा, अगर आप कहीं बीएससी यूएससी कहीं प्राइवेट कॉलेज वाले से कुछ भी कर रहे हो तो आप करते रहो, साइड में बैच लेकर दम लगा के पूरी तरीके से मेहनत करो। निश्चित रूप से जब आपके पेपर होंगे तो सिलेक्शन आपके पक्का होंगे और नर्सिंग कॉलेज में होगा। जो गर्ल्स हैं मैं उनसे कहूंगा, आप बिहार से हो तो बिहार का भी नर्सिंग एग्जाम बीसीसी का फॉर्म भरना, प्लस में एम्स वाला भी भरना, हो सकता है आपका एम्स में हो जाए। एम्स के किसी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो समझ लेना आप सर्वश्रेष्ठ हो, आपकी जिंदगी सेट है, आपको कभी भी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पे भाई ऐसा माहौल है और ऐसा सब सिस्टम है कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।